हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से हो रही है और आज आदू भी सुबह सुबह ही उठ गया था, तो यहाँ पे ब्रश करने लगा हुआ है। और अब 6:30 बजे तक मेरा किचन का आधा काम हो चुका था। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा मिट्ठू भी सुबह सुबह उठ जाता है और इसे सुबह ही भूख लग पड़ती है, तो खाना खाने लगा हुआ था। और आज के मौसम की बात करें तो आज भी धूप खिलने वाली है, मतलब निकल ही पड़ी थी इस टाइम थोड़ी थोड़ी धूप। तो कहीं कहीं बादल भी थे, तो आपको पता ही है आजकल बरसात का मौसम है तो बादल तो रहेंगे ही। और 2 दिन लगातार धूप निकली है तो गर्मी भी बढ़ गई है और आज के बरसात में चिपचिपी गर्मी होती है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने राजमा बनाने के लिए रखे हुए थे, तो राजमा लगभग बन के तैयार हो गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में राजमा बनाए इसने। तो भाई यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं बनाए थे। रात को ही मेरे हस्बैंड की डिमांड आ गई थी कि कल लंच बॉक्स में मैंने राजमा और चावल लेके जाने हैं, तो उन्हीं के लिए आज लंच में राजमा और चावल बना दिए थे। तो आज भी मुझे लंच में राजमा चावल भी बनाने पड़े और चपातियाँ भी बनानी पड़ी। तो मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मैंने सुबह सुबह ही बना दी। तो यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन भी बना के तैयार कर दिया और ये देखिए भाई टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी है। फिर उसके बाद पठानिया जी 7 बजे निकल गए थे अपने ऑफिस में। बाय बाय करी इन्होंने और चल दिए। और अभी तक मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था ऊपर, तो मैंने सोचा कि अभी ये गए ही हैं ड्यूटी, तो जब भी कोई जाता है कहीं भी बाहर जाता है तो एकदम से झाड़ू ऐसे भी नहीं लगाना चाहिए। तो सोचा कि और ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई जो थी वो माखन निकालने के लिए रख दी थी और फिर सोचा कि अभी मैं चपातियाँ वगैरह बना लेती हूँ, फिर बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चपातियाँ बनाने लग पड़ी थी और भाई सभी की आज ना अलग अलग डिमांड थी। तो हस्बैंड जी के लिए तो बन गए थे राजमा चावल और चपातियाँ मैंने और डैडी के लिए बनाए थे। और आदू बोलने लगा था कि मुझे परांठे बनाने, तो इसके लिए परांठे बने थे। तो यहाँ पे आदू लग पड़ा था पूजा करने और आजकल इसी की टर्न है पूजा करने की। फिर उसके बाद मैं लग पड़ी थी झाड़ू लगाने और आदू को भूख भी लग पड़ी थी। बोल रहा था कि मम्मा मुझे भूख भी लग पड़ी है। मैं कि अभी 7:30 हुए नहीं और तुझे भूख लग पड़ी। मैं मुझे ना झाड़ू वगैरह लगाने दे। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और हम दोनों गाय को रोटी देने चल पड़े। आदू को ही देता है रोटी गाय को, लेकिन यहाँ पे ये गाय से डरता है तो बोला कि साथ में चलो, तो मैं भी इसके साथ आई हुई थी। तो ये है हमारी गुड्डो रानी, इसको भी हमने एक रोटी इसको दी। तो भाई ये हमारी गौरी है और हमारी गौरी जो है ये अगले महीने माँ भी बनने वाली है। तो पहली बार ये माँ बनेगी, तो डर भी लगता है ना कि क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो बस अच्छे से हो जाए जो कुछ भी होना है। फिर उसके बाद मैंने भी डब्बा उठाया, आदू को रोटी दे दी। डब्बा उठाया क्योंकि डैडी लगे हुए थे आज रास्तों में ब्लीचिंग पाउडर डालने, तो मैंने सोचा कि मैं दूध ही ले आती हूँ उतनी देर में। तो मैं दूध लेने चली गई थी और वापस आई तो चाय वगैरह बनाई और डैडी की थाली भी तैयार करके रख दी। डैडी को भी रोटी दे दी और मैं खुद भी रोटी खाने बैठ गई थी। खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद सोचे कि अब जल्दी जल्दी से ना किचन की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा और भी काम था। मम्मी के रूम के गद्दे निकालने थे, फ्रिज वगैरह साफ़ करना था। तो सोचा कि अभी रुकना नहीं है, खा के बस फटाफट सारा काम समेटना ही है, तो उसी में लगी हुई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए थे, किचन वगैरह सारा मेरा साफ़ हो चुका था। और उसके बाद मैंने आदू को बोला कि चल मेरी हेल्प कर अब गद्दे वगैरह उठाने में। तो यहाँ पे आदू लग पड़ा था मेरी हेल्प करने और हमने मम्मी के रूम के भी गद्दे बाहर निकाल दिए, क्योंकि आज भी धूप अच्छी खिली हुई थी। तो बस इसी रूम के गद्दों को धूप लगाने के लिए रह गई थी, बाकी को तो लगा दिए थे कल ही। तो लगभग सारा जितना भी धूप वगैरह लगाने को थी सारी मैंने लगा ही दी है। और यहाँ पे गेहूँ डाली हुई है
धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि इसका हमने आटा पिसवाना है। तो डैडी सुबह ही ले आए थे ऊपर उठा के, और इनको भी हमने धूप लगा ली। फिर उसके बाद मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी थी, तो सोचा भी सूट आया था मुझे सिलने के लिए, तो सोचा कि अब मैं सूट ही सिल लेती हूँ, इसको ही काट लेती हूँ, आज यही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग पड़ी थी सूट को काटने। तो फिर बीच बीच में कभी कभी ऐसे तो मैं नहीं लेती हूँ सूट, बड़ा कम कर दिए अब सूट सिलने, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ जिस जिसके आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।